हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में इसका पार्ट फर्स्ट कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हमने मैटर्स के 5 टाइप्स पढ़े थे। जनरली जो 2 हैं वही आपके सिलेबस पे है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। और फॉर नॉलेज जिसमें बताया था प्लाज्मा एंड बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन। तो इसी में हमारा जो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है सब्लिमेशन। अब हम सब्लिमेशन किसे बोलते हैं? चेंजिंग ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू वेपर, यानी सॉलिड का डायरेक्टली वेपर में चेंज हो जाना ऑन हीटिंग और वेपर इनटू सॉलिड, ये क्या कहलाता है? सब्लिमेशन कहलाता है। जैसे अमोनियम क्लोराइड, आयोडीन, और इसको हम घर में अपने कपड़ों में रखे रहते हैं कपूर, तो वो भी इसका एग्जाम्पल है। दूसरा है इफ़ेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर। किसी भी हमें मैटर का अगर हम टेम्परेचर चेंज करेंगे तो क्या होता है सॉलिड, लिक्विड और गैस में? डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द सॉलिड, सॉलिड के नेचर के अकॉर्डिंग एंड द कंडीशन रिक्वायर्ड। सबसे पहले क्या होता है, जब हम किसी भी सॉलिड के टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, यानी कोई भी सॉलिड है उसके हम टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं, तो उसमें क्या हो जाएगी, उसके जो पार्टिकल्स हैं उसके बीच में काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से जो पार्टिकल्स हैं वो वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देंगे। अब हम उसको हीट भी दे रहे हैं, तो हीट देने से क्या हो जाएगी, उनको ज़्यादा एनर्जी मिल जाएगी। ज़्यादा एनर्जी मिलने से क्या कर देंगे, वो ये जो बदे हैं वो अट्रैक्शन से एक दूसरे को उसको तोड़ देंगे और किस पे चेंज हो जाएंगे, लिक्विड में चेंज हो जाएंगे। अब मेल्टिंग पॉइंट किसे कहते हैं? इट इज़ अ इंडिकेशन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स पार्टिकल्स। मेल्टिंग पॉइंट यानी कितनी स्ट्रेंथ है, जैसे जो हमारा बर्फ़ है, बर्फ़ में जो पार्टिकल्स हैं उन्होंने एक दूसरे को बहुत टाइटली बांध रखा है, तभी तो वो सॉलिड रूप फॉर्म में है। तो वही है कितना स्ट्रेंथ है उसमें। और मेल्टिंग यानी पिघलने से बचने के लिए उनमें कितनी स्ट्रेंथ है, तो वही होगा इंडिकेशन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स पार्टिकल। तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? द टेम्परेचर एट विच द सॉलिड मेल्ट, ऐसा टेम्परेचर जिसमें सॉलिड पिघलना शुरू कर देता है और किस पे चेंज हो जाता है, लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसको बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। आइस का मेल्टिंग पॉइंट होता है 273.16। अब फ्यूज़न किसको बोलते हैं? द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग दैट इज़ चेंज ऑफ अ सॉलिड इनटू लिक्विड, यानी मेल्टिंग का एक ऐसा प्रोसेस जिसमें सॉलिड किस में चेंज हो जाता है, लिक्विड में, उसको फ्यूज़न बोलते हैं। अब इससे पहले हमने पढ़ा था इफ़ेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है? अब है प्रेशर बढ़ाने से क्या होता है? अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर। अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे और टेम्परेचर को कम करेंगे तो जो हमारी गैस है वो लिक्विफाई हो जाती है, यानी वो क्या हो जाती है, लिक्विड में चेंज हो जाती है। जैसे ड्राई आइस है, ड्राई आइस क्या होता है, सॉलिड CO2, ये स्टोर होता है बहुत ज़्यादा प्रेशर में। जो सॉलिड CO2 होता है उसको कन्वर्ट करते हैं किस में, गैसियस स्टेट में, एंड डिक्रीज द प्रेशर को कम करते हैं 1 एटमॉस्फेयर विदाउट कमिंग टू लिक्विड स्टेट। तो अगर हम बहुत ज़्यादा प्रेशर टेम्परेचर कम करेंगे तो गैस क्या हो जाती है, लिक्विफाई हो जाती है। उसके बाद है लेटेंट हीट। लेटेंट हीट किसको बोलते हैं? हिडन हीट विच ब्रेक द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल एंड ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट। ऐसी एक हिडन हीट होती है जो कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक कर देती है और वो अपने स्टेट को चेंज कर लेते हैं। अब जैसे हम अपने हाथ में अगर रेल रिमूवर या एसीटोन ये सब कुछ रखते हैं तो वो क्या हो जाता है, हमारे हाथ के नीचे बहुत ठंडा हो जाता है। आइस भी रखते हैं तो बहुत ठंडा हो जाता है, क्योंकि आइस क्या करता है, हमारी जो बॉडी से हीट लेता है, इसी हीट को लेटेंट हीट बोलते हैं। वो हीट लेता है और अपने कन्वर्ट हो जाता है, आइस किस में चली जाती है, लिक्विड में। तो ये लेटेंट हीट है। तो हमने आज पढ़ा इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर, इफेक्ट इन चेंज इन प्रेशर, लेटेंट हीट एंड सब्लिमेशन।